तुम लोग जब इंग्लिश का एग्जाम दोगे ना तो ग्रामर के जो सेक्शन होता है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट जिससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो होता है तुम्हारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन समझना है काफ़ी ईजी अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो, एंड इससे समझ जाओगे तो तुम काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मैं कुछ ऐसे पार्टिकुलर प्रीपोजिशन, देखो बहुत सारे होते हैं और तुम लोग पहले इसी से डर जाते हो क्योंकि बहुत सारे होते हैं, बट एटलीस्ट बेसिक तो सीखो जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एडवांस लेवल का बाद में सीख लेना, बट एटलीस्ट बेसिक सीखो एंड कम ही सीखो जिससे सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसे लाई हूँ जिससे रिपीट होते हैं और तुम इसे आराम से समझ के सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, प्रीपोजिशन का जो भी डर होता है वो खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब भी तुम्हें क्वेश्चंस में दिख जाए आवर्स, मिनट या सेकंड, मतलब टाइम वाले कोई भी चीज़ तुम्हें दिख जाए तो उसमें सीधे तुम एट वहाँ पे लगा देना बिना सोचे समझे। बस टाइम वाली चीज़ें दिख जाए, आवर्स, मिनट, सेकंड कुछ भी हो, टाइमिंग अगर दिखे तो एट लगा देना है, सिंपल जो भी टाइम हो। सेकेंड देखो, अगर बात ईयर्स और मंथ की हो, मतलब महीना या साल का कोई बात हो तो वहाँ पे इन कर देना। कोई भी साल कोई भी महीना अगर मेंशन्ड हो तो आराम से इन कर देना। और अगर कोई भी दिन लाइक मंडे, ट्यूसडे जो भी दिन है या फिर कोई पार्टिकुलर डेट होगा जैसे 22 जनवरी, 26 जनवरी, 2 फरवरी कुछ भी हो तो वहाँ पे तुम ऑन यूज करना। तो ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना कि टाइम के लिए एट, ईयर्स और मंथ के लिए इन एंड डेज डेट के लिए ऑन, बस। और इसे नोट डाउन करो अभी के अभी, तभी याद रह पाएगा। ऐसे देखते और फिर नहीं याद रह पाएगा, तो इसीलिए नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग इज कि अब देखो जगह पे आते हैं कि जगह में भी ना मतलब डिफरेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखो। जब चारों तरफ से कोई ऐसा जगह जो चारों तरफ से कवर्ड हो, लाइक अगर तुम मान लो कि कोई घर हो गया या स्कूल हो गया तो क्या उसके चारों साइड दीवार रहती है, तुम वहाँ रहोगे तो उस चार दीवार के तो अंदर ही रहोगे ना, तो वहाँ पे यूज करेंगे इन। जैसे आई एम इन स्कूल, आई एम इन होम, तो क्या है कि पूरा कवर्ड है तो इसीलिए तुम इन का यूज करोगे। एट का यूज करोगे तुम लोकेशन के लिए, लाइक आई एम एट इंडिया गेट, आई एम एट ताजमहल। तो जब भी कोई पार्टिकुलर लोकेशन की बात हो तो एट का ही यूज करना, ठीक है। और फिर वही अगर तुम फिर बड़ी जगह में लाइक सिटी, आई एम इन बिहार, तो जब भी कोई सिटी आ जाए तो ये इन यू, आई एम इन बिहार, आई एम इन दिल्ली, आई एम इन मुंबई। तो कभी कोई बड़ी चीज़ आ जाए जब भी तो वहाँ पे आराम से इनका यूज करना। तो ठीक है, फिर से जब भी कोई तुम कवर्ड जगह में जो चारों तरफ से घिरा हो तो वहाँ पे इन ही यूज करना है। कोई भी लोकेशन, इंडिया गेट, ताजमहल, कुछ भी ले लो, इतने सारे, कुतुब मीनार, कहीं भी तो वहाँ पे एट यूज होगा। एंड फिर भी कोई तुम सिटी में आ रहे हो, शहर में आ रहे हो तो फिर तुम्हारा इन यूज होगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। हाँ, इसके बाद तुम कोई भी ग्रामर की बुक उठा लो या फिर अगर क्वेश्चन बैंक ले लो, वहाँ से प्रीपोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व करो। बस देखने से नहीं होता, वहाँ से तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। और तुम्हारे पास नहीं है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, कमेंट कर दो, हमारे पास प्रीपोजिशन की क्वेश्चन की PDF होगी, वो हम दे देंगे। बट पहले तुम इसको देख लो एंड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है तो खुद से कर लो, नहीं तो कमेंट कर देना, हम लोग दे देंगे, हमारे पास है क्वेश्चन उसके रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं और प्रीपोजिशन पे। तो एक प्रीपोजिशन होता है जिसका नाम होता है टू। टू जनरली यूज होता है तुम्हारे दिशा या फिर किसकी तरफ जा रहे हो वो दिखाने के लिए कि किसकी तरफ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और दिशा यही सब। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू बिहार, कुछ भी ऐसा जब जिसकी तरफ तुम जा रहे हो और बस बता रहे हो कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो बेसिकली हाँ। और देखो एक चीज़ याद रखना, टू एंड टुवार्ड्स में डिफरेंस होता है। टू मतलब होता है कि एग्जैक्ट वही जा रहा है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल तो मैं स्कूल ही जा रही हूँ। बट सेकेंड थिंग आई एम गोइंग टुवार्ड्स स्कूल, तो इस दोनों में पता है डिफरेंस क्या है। जो तुम मान लो अगर बंक करने जाते हो ना कि स्कूल का घर पे बोल के चले गए एंड फिर वहाँ से कहीं और निकल गया, तो जा तो रहे थे स्कूल की साइड, फिर वहाँ से कोई और जगह चले गए, स्कूल नहीं गया, तो वहाँ पे टुवार्ड्स का यूज होता है। बट तुम अगर स्कूल ही जा रहे हो तो फिर वहाँ पे टू का यूज करोगे। जनरली टुवार्ड्स कम आते हैं तुम्हारे पेपर में, इसीलिए मैंने उतना उसे भी इंक्लूड नहीं किया। बट बेसिक नॉलेज के लिए तुम समझ जाओ कि टू होता है जब तुम एग्जैक्टली वही जा रहे हो, एंड टुवार्ड्स की तुम उसकी तरफ जा रहे हो बट एग्जैक्ट वहाँ नहीं जा रहे हो। तरफ तो दोनों जाओगे, बट टू में है कि उस तरफ जाके भी वही तो जाओगे, एंड टुवार्ड्स लाइक उधर जाके कहीं और भी मुड़ जाते हो। तो बट उतना भी कॉम्प्लिकेट मत करो, टुवार्ड्स रहने देते हैं। अगर तुम टू अच्छे से समझ गए, टुवार्ड्स भी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर तुम समझ गए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो टू पे ज़्यादा फोकस करना फिलहाल के लिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ फ्रॉम। फ्रॉम में होता है क्या, टू में जैसे कहीं जाते हो ना, फ्रॉम में कहीं से आते हो। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम होम, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो ऐसे ही कहीं से भी तुम आते हो तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है, सिंपल एज दैट। टू जाने के लिए एंड फ्रॉम आने के लिए। और हाँ बेसिक देखो, सिर्फ जाने आने के लिए नहीं, और जब भी तुम कहीं से डिलीवर कर रहे हो तो जैसे एक गिफ्ट होता है ना,
तो उसमें क्या लिखते हो, टू, जैसे बर्थडे गिफ्ट तुम लोगों ने दिए होंगे अगर बचपन में, तो उस पर तुम लोग एक नाम लिखते हो ना, हाँ भाई पता तो चले कि मैंने दिया है। तो टू में किसका लिखते हो, जिसको दे रहे हो, तो आई मीन जिसकी साइड जा रहे हो, तो टू जिसका भी बर्थडे होता है वो, एंड फ्रॉम मतलब कहाँ से आ रहे हो, तो उसमें अपना नाम लिखते हो। तो सिंपल वही है, टू जाने के लिए एंड फ्रॉम आने के लिए, बस सिंपल इतना समझो। नेक्स्ट थिंग आते हैं ओवर। ओवर का मीन्स सिंपल से समझो ऊपर, कोई भी चीज़ जो ऊपर है वो होता है ओवर। जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, जनरली अब पक्षियाँ तो ऊपर ही उड़ती है, तो वही अपने सर के ऊपर उड़ रही है कुछ वैसा, तो जो भी चीज़ ऊपर दिखानी हो तो वहाँ पे तुम ओवर का यूज करना, सिंपल बस। एंड उसी के बाद एक आता है एवब। देखो एवब का मीन्स भी ऊपर होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। एवब जनरली तुम कंपैरिजन यानी कि तुलना के लिए यूज करते हो, फिर अगर ज़्यादा ऊंचा हो तो वहाँ यूज होता है कि मतलब ओवर से भी थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है तो एवब का यूज करो। एंड दूसरा वही कि तुलना करने के लिए होता है। और एक चीज़ याद रखना कि टेम्परेचर कहीं भी दिखे तो टेम्परेचर के लिए हमेशा एवब ही यूज होगा, टेम्परेचर के लिए ओवर नहीं यूज होता है। तो ये ज़रूर से याद रखना कि टेम्परेचर के लिए एवब यूज होता है। एंड बाकी कंपैरिजन एंड ज़्यादा ऊंचा हो तो एवब यूज करना। जैसे देखो हिज हाउस इज सिचुएटेड एवब द सी लेवल, तो ये जो स्टेटमेंट है क्या है, सी उसका हाउस सी लेवल से ज़्यादा ऊंचा है, तो इसका है कंपैरिजन यहाँ पे हो रही, तुलना हो रही है। तो इसीलिए जब भी कोई तुलना का चीज़ दिखे तो वहाँ पे एवब ही यूज करना। और अब देखो जैसे अब सिंपल सी बात है, एक और प्रीपोजिशन होता है जिसे तुम अंडर कहते हो। तो अंडर में कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ जो ओवर तुमने जितना समझा है ना बस उसका अपोजिट कर दो, वो अंडर हो जाएगा। ओवर का अपोजिट अंडर, सिंपल। जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल, मतलब बिल्ली कहाँ है, कैट कहाँ है, तो टेबल के नीचे है, बस। अंडर मीन्स होता है नीचे। एंड फिर एवब का उल्टा क्या होता है, तो एवब का उल्टा होता है बेलो, ठीक है। तो सिंपल है, ओवर का अंडर, एवब का बेलो। देखो इसमें भी क्या होता है, डिफरेंस कैसे निकालोगे कि बेलो में कंपैरिजन होगा। जैसे देयर वाज अ बिग बॉक्स, एक बड़ा बॉक्स कहाँ है, तो पेंटिंग के नीचे है, तो ये कंपैरिजन के लिए रह रहेगा, तो हमेशा बेलो यूज करना। अब आते हैं नए प्रीपोजिशन पे जिसका है ऑन। ऑन में जब भी लाइक सतह, लाइक कोई भी चीज़ कोई सरफेस पे हो ना, जैसे कुछ भी टेबल पे बुक रखे हैं ये सब, तो इट्स लाइक ऑन वहाँ पे यूज होगा। और फिर जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि डे एंड डेट के लिए ऑन यूज होता है। फॉर एग्जांपल अब डे डेट का तो तुम समझ ही जाओगे, अब सतह के लिए समझ लो कि सरफेस के लिए क्या करना है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ये लाइन क्या है, बुक कहाँ है, तो टेबल पर है। तो कोई भी चीज़ किसी सतह पे होगी तो वहाँ पे हम लोग करेंगे ऑन का यूज। एंड सेकेंड वन इज ऑन टू। ऑन टू होता है जनरली मूवमेंट दिखाने के लिए, कि जैसे एग्जांपल देके समझ जाओ, किसी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, वो छत पे चढ़ रही है, तो क्या होगा, वो मूवमेंट ही हो रहा है ना, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट छत पे पहुंच गई, वो क्लाइम्ड कर रही है, तो मतलब चढ़ रही है, तो इसीलिए वो मूवमेंट को दिखाने के लिए चढ़ना का, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ऑन टू का। एंड बाकी ये जितने भी कराए हैं इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और कोई भी और भी प्रीपोजिशन है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो तो बता दो, हम लोग उसका भी एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे कि वो क्या है एंड कैसे यूज होता है। बाकी ये है जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, तो तुम इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। और हाँ, ग्रामर में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो टेंस है, तो उसकी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, तो वो भी देख लेना। एंड जो भी ग्रामर के इंपॉर्टेंट पोर्सन है ना उसकी वीडियो आएगी तो डेफिनेटली से देख लेना। तो बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, टॉपर बनना है ना।